हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता ही होगा, 2-3 दिन पहले एसएससी फेस का रिजल्ट आ गया है। तो इसका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर जून जुलाई को, एंड 6 to 7 मंथ्स के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने अपने एसएससी के प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आज तक इतना ज़्यादा डिले कभी नहीं देखा है। ना कि कोरोना पीरियड था, उसमें भी इतना ज़्यादा डिले कोई भी रिजल्ट में हुआ नहीं था। तो इस बार 6 to 7 मंथ्स के बाद फाइनली रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट में अगर आपने अपना नाम चेक कर लिया होगा, एंड आपका नाम अगर होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एसएससी फेज 9 में फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मैंने वो पोस्ट ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर रखा है। तो मैंने एसएससी फेज 9 में फाइनली सिलेक्शन लिया था। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि फेज में काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, एंड किसी को क्वालिफिकेशन का जानकारी नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं जो भी आपका क्वेरी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का प्रोसेस है, एंड फर्दर इसमें क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी इस वीडियो को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उस तक भी शेयर कर देना। बाकी चलते हैं आगे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका फाइनल लिस्ट नहीं था, मतलब आप इसमें फाइनल सिलेक्शन अभी आपका हुआ नहीं है। अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपको डीवी के लिए बुलाएंगे, एंड डीवी के बाद और एक बार रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो इसके बाद आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद अगर वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स अगर सही होगा तो वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आप तो ऑनलाइन मोड में वो डाल दिए, एंड वहाँ से वेरीफाई हो गया। उसके बाद वो फिर आपको ऑफलाइन मोड में, मतलब आपको बाय पर्सन आपको जाके वहाँ पे डीवी अटेंड करना होगा। एंड अटेंड करने के बाद दोबारा वो चेक करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा सही हुआ तो एक फाइनल लिस्ट निकलेगा। अगर उसमें अगर आपका नाम आता है तब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। एंड यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। भाई थोड़ा सब्र रखो, अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं है, इसके बाद और भी प्रोसेस है। तो जो मैं जिसमें सिलेक्शन लिया था, मैंने एसएससी फेज 9 में सिलेक्शन लिया था। तो हमारे दौरान ये प्रोसेस नहीं था। हमारे में ऐसा था कि हम लोग को लेटर के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना होता था, एंड वहाँ पे वेरीफाई करते थे। एंड वेरीफाई होने के बाद हम लोग को बाई पर्सन बुलाते थे, एंड हम लोग जाके फिर से डीवी देते थे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता था। तो अब का प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, एंड ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप ssc.gov.in में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे, एंड वहाँ पे आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे। एंड उसमें सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, जो भी है। तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक दिख रहा होगा टॉप बॉटम में, टॉप राइट बॉटम में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना। एंड उसमें क्लिक करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, जैसे कि मेट्रिकुलेशन, एंड जो भी अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर यूआर से है तो आपको नहीं फिल करना है, बाकी कोई भी कैटेगरी से तो आपको फिल करना है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। एंड यस, एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह है, या फिर एज रिलैक्सेशन है, तो वो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगेन सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिखेगा। तो सारा 1 बाय 1 आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा कि आप कौन सा लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, कौन सा एग्जामिनेशन आप फिल किए थे, एंड कौन सा एग्जामिनेशन का लेवल आप क्लियर किए, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीई क्वालिफाइड पोस्ट, एंड उसके बगल में अपलोड स्टेटस। तो आपको सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको रॉन्ग दिख रहा होगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोडेड नहीं है। तो आप सेव एंड एग्जिट मत करना, उससे पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 अपलोड करना है। आप 1 बाय 1 अपलोड कर देंगे तो वहाँ पे आपको टिक टिक का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ऐसे करके आपको शो कर रहा होगा। तो यानी कि आपका उस पोस्ट कोड के लिए आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया है। वैसे ही आप जितने भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, एक बार अपलोड करने से नहीं होगा, सबके लिए आपको अलग से सबका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है A to Z आपका, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया,
सब कुछ आपको अपलोड करना है। बाकी वो अपने एंड से चेक करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा सही होता है तो एक लिस्ट निकलेगा, उस लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि यू आर एलिजिबल। अगर आप नहीं है, अगर एलिजिबल नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्टेड लिखा होगा एंड उसके नीचे भी रीज़न दिया होगा। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा से रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं कि नहीं मेरा डॉक्यूमेंट सही था, वो सब तो बात का प्रोसेस है। एज ऑफ नाउ आपको यही करना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। एंड कुछ लोग कमेंट्स में ये भी पूछ रहे थे कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए मैं फिल किया था एंड मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, बट मेरा अभी डॉक्यूमेंट है नहीं मेरे पास, क्या मैं अभी बनाऊंगा तो चल जाएगा? तो भाई बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपका क्रूशियल डेट से पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे एसटी एससी सर्टिफिकेट हो, सब कुछ आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। बस ईडब्ल्यूएस में आपको फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ क्रूशियल डेट से पहले का सबमिट करना पड़ेगा, और एल्स वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। एंड इसके अलावा भी तो बाकी आपको जिसको क्वेरी था कि मेरा अगर मैं अभी बनाऊंगा तो चलेगा कि नहीं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको चेक करना चाहिए था कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है क्या। वैसे तो कोई भी फिल कर देगा, एक्सपीरियंस पोस्ट मैं भी फिल कर दूंगा, मेरा भी 10 तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या? तो उसको कट ऑफ क्लियर करने के बाद थोड़ी एक्सपीरियंस बन जाएगा, वो सब आपको फिल करने से पहले ही आपको चेक करना चाहिए था। अभी कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, कट ऑफ क्लियर किए हो तो उसको भूल जाओ, क्योंकि अभी कुछ होना नहीं वाला है, क्रूशियल डेट से पहले का ही सर्टिफिकेट वो कंसीडर करेंगे। एंड बाकी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है, तो नीचे पिन लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल दोनों का लिंक है, तो उस पर क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो। एंड वहाँ आपके जैसे हज़ारों एस्पिरेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछोगे तो आपका डेफिनेटली क्वेरी रिजॉल्व करेंगे बाकी लोग भी जो भी इसमें सिलेक्टेड है। बाकी मेरा जितना एक्सपीरियंस है एज अ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इन दिस एग्जाम, मेरे पास भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है आपको गाइड करने के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू तो नीचे कमेंट डाउन कर देना। एंड अगर मेरे पास टाइम रहेगा एंड अगर मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।